देखिए, अभी हाल ही में अप्रैल के मंथ में यहाँ पे हमने एक संजय कुमार नामक व्यक्ति को जो है कॉमर्शियल क्वांटिटी चरस के साथ अरेस्ट किया था, जिनकी हमने प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एसएचओ धर्मशाला द्वारा जो उनका फ्रीजिंग ऑर्डर निकाला गया था। इस फ्रीजिंग ऑर्डर को हमने जो सेक्शन 68F एनडीपीएस के अंतर्गत है उसके तहत एक कार्रवाई अमल में लाई थी। तो इसका कंफर्मेशन के लिए इसको दिल्ली जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है और कॉम्पिटेंट एनडीपी एसए दिल्ली जैसे हम बोलते हैं, उनको जो है इस कंफर्मेशन के लिए हमने रिक्वेस्ट भेजी थी। तो ये जो प्रॉपर्टी हमने सीज करी थी, इसमें एक गाड़ी और 2 घर जो हैं वो इलीगली एक्वायर्ड जो ये संजय कुमार नाम का व्यक्ति इसके द्वारा किए गए थे। ये जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दिल्ली है उन्होंने इसको कंफर्म इस ऑर्डर को किया है और इसकी टोटल वैल्यू जो है 1,27,71,000 रुपये की जो है आंकी गई है। और इस पूरी प्रॉपर्टी को जो है कंफर्मेशन ऑर्डर के बाद इसको सीज कर लिया गया है और फर्दर इसका जो इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है इसका जो है ऑक्शन जो है करने की प्रक्रिया है, इसमें हम आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले जो है लगभग 51 लाख की प्रॉपर्टी जो है उसको भी दिल्ली की पुलिस जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पुलिस स्टेशन कांगड़ा में सीज किया गया था और एसएचओ का ऑर्डर जो है फ्रीजिंग ऑर्डर उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा कंफर्म किया गया है। तो इस कार्रवाई के बाद जो है जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं इनको जो है फर्दर ऑक्शन करने की प्रक्रिया जो इनिशिएट की जाएगी और जो इलीगली एक्वायर्ड घर हैं ये संपत्तियां इनको एज पर ऑर्डर्स डिमोलिश करने की या गवर्नमेंट ऑर्डर्स की ऑक्शन प्रक्रिया के अंतर्गत इनको जो है फर्दर कार्रवाई हम अमल में लाएंगे। इसके साथ ही कांगड़ा पुलिस स्टेशन के केसेस में भी कुछ संपत्तियां हमने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दिल्ली के लिए रेफ़र करी हैं, जो उनका कंफर्मेशन आने के बाद उनकी प्रक्रिया भी इस तरीके से स्टार्ट होगी। तो अभी तक लगभग 2 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है हम ज़िला कांगड़ा में नशा तस्करों की उनको कंफर्मेशन दिल्ली से हम ले चुके हैं और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और हमें उम्मीद है कि जो नशा का व्यापार करके इस तरह की इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं इनके तहत जो है ज़िला भर में जो ये अभियान चल रहा है उसमें हमें सफलता आगे वाले हमारे केसेस में भी मिलती रहेगी। मैम, देखा जा रहा है लगातार पुलिस जो इसमें कार्रवाई पीठ पीछे कहा जा सकता है कि इस कार्य को कर रहे हैं या छिपकर कार्य कर रहे हैं। देखिए, हम हर एक केस में जो रिंग लीडर जिस तरह से कहा जाता है, किसी भी एरिया का जो मेन रिंग लीडर बन के जो है पेडलिंग की एक्टिविटीज़ को सपोर्ट कर रहा है और उनको इनिशिएट करवा रहा है और लोगों को भी संपर्क में लेके उस एरिया का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सारी इस तरह की गतिविधियों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसको हम टारगेट कर रहे हैं। और जो एसेट्स हैं वो पेडलर्स जो हैं उनके एसेट्स यूजुअली हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा एसेट्स नहीं बने हैं, लेकिन जो रिंग लीडर एक एरिया में है उसके एसेट्स काफ़ी बनने आए हैं। तो ये जो केस है ये भी एक इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि ये व्यक्ति खुद जो है सप्लाई नेटवर्क में इनिशिएट नहीं करता था, लेकिन आगे जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसमें पेडलिंग एक्टिविटीज़ में बहुत सारे लोग इस क्षेत्र के पाए गए हैं और जो लोग पर्दे के पीछे से इस काम को कर रहे हैं और लोगों द्वारा पेडलिंग करवा रहे हैं उनको जिला पुलिस अब टारगेट कर रही है और इस तरह की चेन्स में जो इंटरस्टेट लिंक्स हैं उनको भी हम टारगेट कर रहे हैं। तो यही हमारा लक्ष्य रहेगा कि जो भी लोग इस तरह की स्मगलिंग पेडलिंग से जो है एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं और फाइनेंशियल इलीगल एक्टिविटीज़ में जो इन्वॉल्व है उनको जो है संबंधित जो एनडीपीएस के सेक्शन में और साथ में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की जो धारा है उनके तहत जो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए और उनकी संपत्तियों को जब्त करके जो है उनको ऑक्शन के माध्यम से या जिस तरह के भी ऑर्डर्स रिसीव हो उनको उनकी संपत्तियों को जो है इनके यूज़ से और इनके पोजीशन से हम लीगली जो है उनको बाहर करें और इनको जो फाइनेंशियल इनके रिसोर्सेज क्रिएट हो रहे हैं लीगल बिजनेस से उस पर हम डेंट करें।